अपना संसार रूपी शरीर है, ये भगवान का स्वरूप है, यही परिवर्तन लेता है वैकुंठ का, नरक का, या इस मृतलोक का, या स्वर्ग लोक का, यही परिवर्तन लेता है। माने कि मन में ही परिवर्तन आते हैं। वैकुंठ के, स्वर्ग के, मृतलोक के या नरक के जो परिवर्तन है वो तुम्हें मन में देखने को मिलते हैं। बोलो मिलते हैं नहीं मिलते? तो जो भगवान के, जो अपने इस विग्रह के साथ भगवान के नियम धर्म के साथ जुड़ा रहता है, जल्दी उठना, सो जाना, स्नान करना, भगवान का भजन करना, भागवत सुनना, झूठ नहीं बोलना, सत्संगति लेना, कुसंगति को त्यागना, उसके मन में यही जीते जी ही वैकुंठ दिखाई देता है। माने कि जिसमें भगवान, जिस परम धाम में भगवान वास करते हैं वो तुम्हें अपने अंदर ही दिखाई दे जाता है। वैकुंठ दिखाए अपने मन के अंदर, वही वैकुंठ जिस परम धाम में भगवान वास करते हैं। तो तुम्हारा मन ही वैकुंठ बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमलों में बार बार नमन करता हूं। श्री कृष्ण के चरण कमलों में, उनके चरण कमल क्या है? भगवान कोई आदमी नहीं है, ना 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 ना, वो तो स्वयं प्रकाश है। इस संसार के अंदर एक प्रकाश है, एक ज्योति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो इस संसार को चला रही है, इस शरीर को चला रही है। वो कोई आदमी नहीं है। हाँ, उस ऊर्जा का, उस प्रकाश का ये जो शरीर है, रचना है, ये उसका ही स्वरूप है, प्रकाश का। उन्होंने अपने आप को व्यक्त करके दिखाया है इस संसार में, चांद में, सूरज में, पवन में, पृथ्वी में, आकाश में, जल में और अन्य बहुत सारे देवी देवताओं में। वही तुम्हारे शरीर में है। ये सारे अंग उसी ज्योति, परम ज्योति के स्वरूप हैं। अब तुम्हें, अगर तुम भगवान की कथा सुनते हो तो निश्चय उनकी कृपा है। अगर तुम भगवान की कथा का बखान करते हो तो निश्चय उनकी कृपा बरसेगी। अगर तुम भगवान के नियम धर्म धारण करते हो तो निश्चय तुम्हारे मन में भगवान का वास होगा। उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम या भक्ति का वास तुम्हारे मन में होगा, निश्चय होगा। और इससे ही तुम आनंद के साथ जीते हो, इससे ही तुम्हारी गति होती है, इससे ही तुम रोगों से और तापों से, संसार के जो डंडे हैं, इनसे मुक्त होते हो। यही तो तुम्हारा वैकुंठ है, यही तुम्हारा स्वर्ग है, यही इसी मन में तुम्हारा मृतलोक है और इसी में नरक लोक है। नरक लोक की परिभाषा क्या है? आदमी अपने दूषित मन से दूषित कर्म करना, अधर्म में कर्म करना, वही मृतलोक है। रजोगुणी का कर्म करना, नौकरी करना, व्यापार करना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, उनकी शादी विवाह करना, ये करना वो करना, ये मृतलोक है। स्वर्ग लोक में सुख मिलता है, सुख मिलता है स्वर्ग लोक में। मन में जब भगवान का भजन करता है आदमी तो उसके मन में शांति रहती है, शुद्धि रहती है, प्रेम करता है। स्वर्गवासी सब भगवान से प्रेम करते हैं। स्वर्गवासी, स्वर्ग में रहने वाले सब भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनकी आज्ञा के इशारे से चलते हैं। कौन? सूर्य उनके इशारे से चल रहा है, चंद्रमा उनकी आज्ञा से चल रहा है, पृथ्वी उनकी आज्ञा से टिकी हुई है, आकाश उनकी आज्ञा से टिका हुआ है। ये सब स्वर्गवासी हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। ऐसे ही इस मृतलोक में भी जिसके मन में भगवान की कथा सुनने की रुचि है, भगवान से प्रेम है, या जो भगवान की कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, बस वो भगवान से प्रेम करते हैं, वो स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर ही, इस शरीर के अंदर ही
वो स्वर्ग में ही होते हैं, सुख में ही होते हैं, होते नहीं होते। वो इस धरती पर रहते हुए भी उनका मन स्वर्ग में होता है, सुख में होता है। ये मन ही सारे देवता बन जाता है, शरीर के अंदर ये मन ही सारे देवता बन जाता है। तो स्वर्ग का अनुभव करता है भगवान के नियम धर्म धारण करके। जब यही मन भगवान से प्रेम करता है, सुखी होता है, स्वर्ग में होता है, तो यही देवता भगवान से प्रेम करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान, ये ज्ञान भी उन्हीं का रूप है। ये ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो फिर वो ही इस ज्ञान से वैकुंठ पाने के अधिकारी बन जाते हैं। वही लोग भगवान की कथा सुनकर, भगवान के नियम धर्म धारण करके अपने मन में मृत्यलोक से बचते हैं। इस संसार में, इस मृत्यलोक में अपनी घर गृहस्थी बसाते हैं, उनसे भी मुक्त होते हैं, स्वर्ग लोक पाते हैं अपने ही मन से, उनके नियम धर्म धारण करके स्वर्ग लोक पाते हैं, सुख पाते हैं, और फिर स्वर्ग में भगवान से प्रेम करके उनकी आज्ञा मान करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, वैकुंठ प्राप्त करते हैं। ये भगवान का एक आदेश है, ऐसा है उनकी रचना का सिस्टम। ये जो संसार है, जो ये रचना है, जो ये शरीर है, इसका सिस्टम इसी में से तैयार होता है। वो नरक का भी, संसार का भी, स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी, सबका सिस्टम इसी में से तैयार होता है। वो है तुम्हारा मन, वो है तुम्हारा शरीर। मन शरीर जितना भगवान की शरण में होता है, उतना ही नरक से ऊपर उभरता है। तो मृतलोक में वापस आता है। मृतलोक में वो अपने कर्म करता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, अपनी गृहस्थी पैदा करता है, उसको चलाता है, मकान बनाता है और बहुत सारे साधन उपलब्ध करता है। ये है मृतलोक। मृतलोक से ऊपर स्वर्ग लोक। अब जितना वो सुख, मतलब जो है भगवान के नियम धर्म कथा आदि ये सुनेगा, वो स्वर्ग का वासी हो जाएगा। कह देते ना, ये आदमी स्वर्ग में गया। कौन आदमी स्वर्ग में जाता है? जो भगवान का भक्त बन के रहता है, जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान के नियम धर्म धारण करता है। और फिर यही स्वर्ग जाकर के लोग भगवान से प्रेम करके, उनकी आज्ञा का पालन करके वैकुंठ के वासी बन जाते हैं, यानी परम धाम चले जाते हैं। या फिर अगर वहां जाकर के भी इन्होंने वही रजोगुण अपनाया या कुकर्म अपनाया, स्वर्ग में जाकर के भी, या उन्होंने वहां भगवान से प्रेम नहीं किया, तो फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, मृतलोक में आ जाते हैं। हाँ, तो वैकुंठ और पृथ्वी के बीच में ही स्वर्ग है, सुख है। वैकुंठ परम धाम, भगवान की वो स्थिति जहां वो भक्तों को प्रेम करते हैं, जहां वो भक्तों पर कृपा करते हैं, उस स्थिति में। और जो स्थिति संसार में अपने कर्म में लगी हुई है, व्यवसाय में लगी हुई है, गृहस्थी में लगी हुई है, और बहुत सी अपनी जरूरत पूरी कर रही है, इसके और भगवान के वैकुंठ के बीच में स्वर्ग होता है, सुख होता है। लेकिन सुख कब मिलता है? जब आदमी इस मृतलोक से ऊपर उठता है। मृतलोक क्या है? विषय विकार, इच्छाएं, इनका दमन करके जब आदमी ऊपर उठता है तो उसे सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है। बोलो कब मिलता है स्वर्ग आदमी को? जब इस मृतलोक की इच्छाओं का दमन करके, विषय विकारों का दमन करके जब ऊपर उठता है तो स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में जाकर जब वो भगवान से प्रेम करता है, सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो ये वही स्थिति है जब आदमी रजोगुणी यानी सांसारिक स्थिति में होता है। इसमें दो चीजें तैयार होती है, स्वर्ग तैयार होता है, नर्क तैयार होता है, या फिर रजोगुण यानी संसार जन्म मरण तैयार होता है। ये संसार वो संसार है। तो इस संसार में
रजोगुणी कर्म क्रिया करके, घर गृहस्थी बसा करके, घर गृहस्थी में रह करके और अपना नौकरी व्यवसाय करके या अपना साधन तैयार करके, तो आदमी जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। और जो आदमी इस संसार में गृहस्थी में बसा करके फिर भी भाव भक्ति करता है, उसको स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन स्वर्ग में है सब इस धरती पर ही, है सब इस शरीर में ही। इस गृहस्थी में जो आदमी भाव भक्ति करता है, कथा आदि सुनता है, भगवान की कृपा होती है, उसे ऊपर उठने का मौका मिल जाता है, सुख भोगने का मौका, स्वर्ग पाने का मौका मिल जाता है। मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा, उसकी गति होगी। बोलो बात सही है। और जो आदमी इस मृतलोक में भाव भक्ति नहीं करता, कथा नहीं सुनता, जो भगवान की लीलाएं नहीं सुनता या लीलाओं को नहीं पढ़ता या लीलाओं को नहीं जानता पहचानता, तो उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। और फिर उसमें भी जैसे उसने कर्म किए उसके अनुसार उसको नरक मिलता है। ये तो हो गई मृतलोक और नरक की बात। और इसी मृतलोक में जो आदमी भाव भक्ति करता है, कथा सुनता है, उसे स्वर्गलोक मिलता है। यानी जीते जी ही मन का खेल है, मन का परिवर्तन है। ये मन में ही तो नरक है, मन में ही स्वर्ग है, मन में ही ये मृतलोक है, मन में ही वैकुंठ लोक है। तो ये मन जैसा जैसा परिवर्तन लेता है वैसा वैसा ही उसको लोक मिलता रहता है। परम धाम, स्वर्ग लोक, मृतलोक, नरक लोक मिलता रहता है। बोलो बात सही है। जीते जी का ही खेल है ये, जीते जी का ही खेल है। चाहे वैकुंठ धाम बना लो, चाहे नरक धाम बना लो, चाहे मृतलोक बना लो, चाहे स्वर्ग लोक बना लो, अपने मन को। यही नर्क है। तो यहां भगवान सुखदेव परीक्षित को भगवान की इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। ये जो शारीरिक रचना है इसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं बार बार नमन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण माने जो अंतर्यामी परमात्मा हमारे श्री कृष्ण हमारे अंदर वास करते हैं, जो हमारी इस रचना का निर्माण करके इसी में इसको चला रहे हैं, उनके नियम धर्मों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। केवल नियम धर्मों की ही कीमत है। नियम धर्मों से ही भगवान तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आने देते, तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं, ज्ञान पैदा करते हैं, तुम्हारे ऊपर रक्षा करते हैं, तुम्हें दर्शन देते हैं, तुम्हारे मन को आनंद में बदलते हैं। तो उनके नियमों की कीमत है, उनके चरणों की ही कीमत है। उनके ये पैर नहीं है, उनके नियम हैं, नियम ही चरण कहलाते हैं। वो तो प्रकाश रूप हैं जो शरीर के अंदर वास कर रहे हैं श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण के चरण हैं नियम धर्म। तो जो नियम धर्म अपनाता है वो समझो उनके चरण पकड़ता है, उनकी शरण में रहता है। वे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। कौन? श्री कृष्ण जो शरीर के अंदर भगवान है, वो ही तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हारे जन्म मरण उत्पत्ति के कारण है। वो ही शरीर के अंदर रह करके तुम्हें जन्म ऐसा भाग बना रहे हैं कि तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, या फिर तुम्हें सुख मिल करके स्वर्ग भोगना पड़ेगा, या तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। तो वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। वही तुम्हें पाल रहे हैं, वही तुम्हें जन्म दे रहे हैं, और वही तुम्हें मरने का कार्य कर रहे हैं। संसार में व्याप्त तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के वही मालिक हैं। अपनी माया के वही मालिक हैं, सतोगुण के, रजोगुण के और तमोगुण के। इस शरीर के अंदर जो ये माया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसके मालिक वही हैं। वही तो रजोगुणी माने संसार, तमोगुणी माने नरक, और शतोगुणी माने स्वर्ग या वैकुंठ। इन तीनों के मालिक वे ही हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करके अभिव्यक्त होते हैं। कौन? इस शरीर के अंदर संचालक, नियामक, मालिक। इस शरीर के मालिक कौन है? इस शरीर में रहने वाले भगवान मालिक है, तुम मालिक नहीं हो। जिसने ये समझ लिया कि मैं मालिक हूं,
वो गया काम से। इसलिए ये कभी नहीं समझना चाहिए शरीर मेरा है, ये भगवान की बनावट है, उनका स्वरूप है। तुम जीते जी ये अहंकार धारण करके कि ये शरीर मेरा है, ये भगवान का अनादर है। तुम उनके भी मालिक बन गए? नहीं, तुम उनके मालिक नहीं हो, वो तुम्हारे मालिक हैं। इसलिए भगवान की शरण में झुक के ही रहना चाहिए, नियम से ही रहना चाहिए। तुम मालिक नहीं हो इस शरीर के, ये शरीर ही तुम्हारा मालिक है, यही तुम्हारी माँ और बाप है, इसने ही तुमको पैदा किया है। इसलिए इस जी को शांत करके रहना चाहिए, इस मन को शांत करके रहना चाहिए, शुद्ध करके रहना चाहिए, जिससे कि ये अहंकार, ये भूल ना आए कि ये शरीर मेरा है। जिसने ये समझ लिया कि शरीर मेरा है, वही अहंकारी होता है। जो इस शरीर से प्रेम करता है, नहीं, इस शरीर को, इस शरीर में अहंकार पालता है। जो इस शरीर में प्रेम करता है, प्रेम करने वाला तो भगवान का आदर करता है। जो इस शरीर में अहंकार या विषय विकार पालता है, वो इसका अनादर करता है। बोलो, करता है? तो वे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान है। कौन? भगवान सबके हृदय में विराजमान है, चर अचर सबके में, चाहे हाथी हो, शेर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, किसी के भी हृदय में वो वास करते हैं। उनका दिव्य स्वरूप इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान जो अंतर्यामी आत्मा बनकर के तुम्हारे शरीर को चला रहे हैं, बना रहे हैं, उस अंतर्यामी श्री कृष्ण का हम इन भौतिक आंखों से दर्शन नहीं कर सकते। वो कोई भौतिक रचना नहीं है, वो तो प्रकाश है, वो तो अंतर्यामी आत्मा परमात्मा है। वो इन भौतिक आंखों से नहीं देखने में मिलते हैं। कब देखने में मिलते हैं? जब तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम्हारे पास उनकी कृपा ज्ञान हो, तो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, अन्यथा देखने को नहीं मिलेंगे। अहंकार में देखने में नहीं आते हैं, वो ज्ञान में देखने में मिलते हैं। मन की शुद्धि में वो देखने में आते हैं, भक्तों को देखने में आते हैं, वो योगेश्वरों को देखने में आते हैं। तो उनका दिव्य स्वरूप इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, और न मनुष्य अपनी बुद्धि से उन्हें उपलब्धि कर सकता। मनुष्य अहंकार में, सांसारिक वृत्ति में, उन्हें अपनी बुद्धि से कोई उनकी रचना नहीं कर सकता, उन्हें नहीं बना सकता। हवाई जहाज भी बना लेता है, रेलगाड़ी भी बना लेता है, और नए नए खिलौने भी बना लेता है, भगवान भी बना देता है, चित्र भी बना देता है, लेकिन उन्हें नहीं बना सकता, भगवान को नहीं बना सकता। भगवान ऐसा रूप धारण किए बैठे हैं तुम्हारी ही आंखों के सामने, लेकिन तुम्हारी ये आंख देख नहीं पाती है उनको। वे अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। हम बार बार उनके श्री चरणों में अकिंचन की भांति नमस्कार करते हैं। इसलिए भगवान के नियमों को धारण करना ही उसकी परम गति है। नियम धर्म धारण करना, जिससे कि मन सच्चा, बुद्धि सच्ची और सोच सच्ची रहे, जिसमें से झूठ ना निकले। झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुसंगति नहीं धारण करनी चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, अशुभ व्यवहार और बात नहीं करनी चाहिए। वो अहंकारी होता है, दुष्ट होता है, जो भगवान का अनादर करता है। अनादर कौन करेगा? जो बुरी बुरी वाणी बोलता है, जो अपने स्वार्थ में किसी का अनादर करता है, वो सब समझ लो कि अहंकारी है। अहंकारी आदमी भगवान का अनादर करता है, अपने अंदर से करता है। लेकिन भगवान भक्त कौन होता है? जो मन से, जो बुद्धि से, जो सोच से, अपनी वाणी से अमृत टपकाता हो, सत्य बोलता हो, है ना, किसी की आत्मा को न दुखाता हो, किसी की आत्मा से प्रेम करता हो, उसे भगवान के प्रति प्रेम हो, यानी वो पहचानता हो कि सबकी रचना भगवान में है, भगवान से प्रेम करने वाला हो, सबसे प्रेम करने वाला हो, सबके प्रति दृष्टि सम हो, उसकी वाणी से सत्य सत्य शब्द निकले, शुभ शुभ शब्द निकले, किसी को झूठ ना बोले, किसी के साथ छल ना करे। कोई ऐसा
कर्म न करे, वही आदमी भगवान का आदर करने वाला आज्ञाकारी शिष्य होता है। जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, जैसे पवन देव, जैसे जल देव, जैसे धरती देव, जैसे आकाश देव और पंचभूत, सारे देवता भगवान की आज्ञा से चलते हैं। लेकिन तुम अपनी उनकी आज्ञा से नहीं चलते, झूठ बोलते हो, कड़वे कड़वे शब्द बोलते हो, बुद्ध यानी बुद्धि ऐसी बना करके रहते हो जिससे कि किसी का मन दुख जाए, ऐसे कर्म करते हो। तो ऐसे आदमी से भगवान प्रेम नहीं करते, वो अहंकारी होता है। अब इससे ही वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसे वैसी ही गति देते हैं, वैसी ही स्थिति बना देते हैं, वैसा ही मरण बना देते हैं, ऐसा ही उसका जीवन बना देते हैं। भक्त का अच्छा उत्तम सुखदायी जीवन और अहंकारी आदमी का दुखदायी जीवन, और दुखदायी जीवन के अनुसार उसका नर्क। तो ये खेल है अंतःकरण का। अंतःकरण पर वो मन में वो वास करते हैं। इसलिए आदमी को अपने शुद्ध मन बुद्धि विचारों से रह करके शुद्ध वचन बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुसंगति ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सब में भगवान का वास, सबकी रचना, सबका शरीर भगवान का रूप है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए कभी किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान का अनादर हो जाएगा, और वो अनादर करना ही उसकी अहंकार को प्रदर्शित करता है। अहंकार को प्रदर्शित करता है। बोलो बात सही है? हाँ, किसी का अनादर करना उसके अहंकार को प्रदर्शित करता है। हे राजन, वे सत्पुरुषों का दुख हरण करने के लिए और पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। इस शरीर में किस लिए अवतार ले रखे हैं उन्होंने? पापियों का नाश करने के लिए, उन्हें नरक में भेजने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए इस शरीर में मौजूद है। वो ये काम करते हैं। वे समदर्शी हैं, वे समदर्शी, सबके लिए समान है, सबके अंदर है, सबकी आत्मा है। वो किसी से बैर भाव नहीं करते हैं, लेकिन न्याय करते हैं, पापियों का नाश करते हैं, धर्मियों का विकास करते हैं, स्वर्ग भेजते हैं, मैथुन। तो ये सब उनकी लीला है। वे अत्यंत भक्तवत्सल हैं, अत्यंत भक्तवत्सल, भक्तों के प्रेमी हैं। हठ पूर्वक और भक्ति के बिना कोई उनकी छाया तक को स्पर्श नहीं कर सकता। जो भक्ति और हठ पूर्वक उनके शरण में रहना, हठ पूर्वक माने इस संसार को अपने पर हावी नहीं होने देना, ये है हठ। तो जब तक आदमी उनकी शरण में हंसते नहीं रहता है, जो भक्ति नहीं करता वो उनकी शरण नहीं जा सकता। जो हठ पूर्वक उनकी शरण में रहता है, भक्ति करता है, बस वही उनको प्राप्त करता है। अहंकारी आदमी उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। अहंकारी आदमी उनको स्पर्श नहीं कर सकता। अहंकारी आदमी कभी भी उनकी छाया तक नहीं देख सकता, कभी उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो भक्तवत्सल हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सबका न्याय करने वाले हैं, उसके मन के अनुसार, उसकी जी के अनुसार हैं, उसके मन के अनुसार, उसके जी के अनुसार। वे अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त होकर भी अपने ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ धाम में विहार करते हैं। वो तो केवल वैकुंठ धाम में ही विहार करते हैं, वो तो केवल उस मन में ही विहार करते हैं, उस शरीर में ही विहार करते हैं, उन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों में विहार करते हैं जो बिल्कुल पवित्र हैं। बोलो बात सही है? वो तो केवल उनमें ही विहार करते हैं। वो तो राधा जैसे शरीर में ही विहार करते हैं, वो तो मीरा जैसे शरीर में ही विहार करते हैं। वो ऐसे शरीरों में विहार नहीं करते हैं। अभी इच्छा हुई तो अंडा खा लिया, अभी मांस खा लिया, अभी दारू खा ली, अभी विषय कर लिया, अभी अरे भाई बेचैनी हो रही है, नहीं रहा जाता, फलाना ढमका, ये सब कुछ ऐसे मनों में, ऐसे शरीरों में भगवान वास नहीं करता। ऐसे लोगों को
वो कृपा नहीं करता, ऐसे लोगों के ऊपर दया नहीं करता, ऐसे लोगों का न्याय दुख देता है। उसके कर्म के अनुसार, उसके रहन सहन के अनुसार दुख भी देता है संसार में और नरक भी बनाता है। लेकिन उभारता किसको है? जो उनका आदेश मान के चलता है, जो उनकी आज्ञा मान के चलती है, जिनकी निगाहें, जिनके कान, जिनके ये माने जिसका मन भागवत सुनता है, भागवत के अनुसार रहता है, कभी वाणी से अशुद्ध शब्द नहीं निकलते, जिसकी सोच में सबके शरीर में भगवान का वास दिखाई देता है, बस ऐसे भक्तों पर वो दया बरसाते हैं। इतने सुंदर मन से रहने वाला आदमी सुखी रहता है और फिर स्वर्ग भी देते हैं। यहां रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को स्वर्ग भी देते हैं। किसको देते हैं? जो इस लायक होते हैं, जो नियम धर्म अपनाते हैं, भागवत सुनते हैं, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग पहुंचा देते हैं और यहां भी उनको सुख देते हैं। अब वैकुंठ किसको देते हैं? जो स्वर्गवासी हो गए हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न। जो सुख में सुमरन करता है, जीते जी वही कैसा होता है? स्वर्गवासी होता है। जीते जी जो सुमरन करता है, यानी जो सुख में सुमरन करता है, वो ये जीते जी सुख भोग करके वैकुंठ जाता है। जीते जी सुख भोग करके वैकुंठ जाता है। यही वैकुंठ है जब मन बिल्कुल वैकुंठ के लायक हो। जब भगवान तुम्हारे मन में वास कर रहे हो तो तुम्हारा मन वैकुंठ है, जीते जी वैकुंठ मिल गया। स्वर्ग क्या है? जब तुम सुख के अधिकारी, अपने कर्मों के अनुसार, बोलचाल, सोच आदि ज्ञान के अनुसार स्वर्ग के अधिकारी बन जाओ, सुख के अधिकारी बन जाओ। उसे सुख में भी याद करो तो दुख क्यों आएगा भाई? सुख में याद करो, रोज भागवत सुनो, रोज नियम धर्म धारण करो, जीते जी तुम्हारा मन स्वर्ग बन जाएगा। और जिसके मन में नियम भी नहीं है, उसके मन में तो केवल कमाना खाना है, उसके मन में तो इच्छाएं दौड़ रही हैं, गाड़ी लाऊंगा, मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, बस उसको यहाँ दुख ही दुख मिलता है। मिलता नहीं मिलता? और जो इनसे भी पर बेकार हो जाता है वो नरक में जाता है। यही गतियां जीते जी इस पृथ्वी पर हैं। मोक्ष भी यही, वैकुंठ भी यही, यही स्वर्ग है, यही मृतलोक है, यही नरकलोक है। सारा सब कुछ तुम्हारा केंद्र मन है। ये मन ही तुम्हारा शरीर है, इसके कण कण में श्री कृष्ण वास करते हैं। बोलो करते नहीं करते? ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भाई मेरे स्वामी, मेरे अंतर्यामी, मेरे कण कण में वास करने वाले प्रभु, मुझे अपनी शरण में रखना, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना, मुझे ज्ञान देना प्रभु। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंदन, श्रवण और पूजा जीवों के पाप कर्मों को तत्काल नष्ट कर देती है। मौका भी दिया है भगवान ने इसमें। जो भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके लिए मौका दिया है, करो भाई और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। मैं ये भी न्याय करता हूँ, जो मेरे नियम धारण करता है, जो मेरी भागवत सुनता है, मैं उनके पाप धो डालता हूँ, उनको निरोग कर देता हूँ, उन्हें संपन्न कर देता हूँ, उन्हें अपना भक्त बना लेता हूँ। मेरे अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भेदभाव नहीं है। तुम करो तो सही, कुछ तो करो। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जो ऐसे कौन है? वो ऐश्वर्यशाली प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ऐसे ऐश्वर्यशाली। तो विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। सांसारिक उनकी माया को त्याग करके भगवान की शरण में, नियम धर्म में रह करके परम पद प्राप्त कर लेते हैं। बोलो कर लेते नहीं? वे बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्रा और योगी जन अपनी अपनी साधनाओं को जिनके चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं। नीच जातियां भी जिनके भक्तों की संगति से
पवित्र हो जाती, नीच जाति भी, नीचे लोग भी, शूद्र भी, जो भगवान भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो हो जाते नहीं है? ऐसे हैं न्यायकारी भगवान, ऐश्वर्यशाली भगवान, भक्त वत्सल भगवान, भक्तों का कल्याण करने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं। बस ये भौतिक आंखें हैं, ये सांसारिक आंखें हैं, इनसे वो देखने में नहीं हो पाते हैं। तुम इन भौतिक आंखों को शुद्ध कर लो, संसार को त्यागने की का प्रयास करो, तो ये आंखें ही तुम्हारी भगवान के दर्शन करने की अधिकारी बन जाएगी। अपने सच्चे मन की आंख से देखो उन्हें अंदर ही अंदर, या तो दर्शन दिखाई देगा उनका, है? या फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। एक तो सांसारिक मन, एक संसार से मुक्त मन। मुक्त मन को अंदर ही अंदर दिखाई देता है, फिर ये आंखें भौतिक नहीं रहती, ये भी आंख उनके दर्शन करती है। इन आंखों में फिर भगवान के लिए दो आंसू निकल जाते हैं। सांसारिक आंखों में, भौतिक आंखों में सांसारिक आंसू होते हैं, भगवान से प्रेम के आंसू नहीं होते। तो नीच जातियां भी जिनके भक्तों की संगति से पवित्र हो जाती हैं, ऐसे मंगलकारी, दया निधान, कल्याणकारी और यश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान स्वरूप पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। हे मेरे अंतर्यामी आत्मा स्वरूप परमात्मा, मैं तुम्हारे चरणों पर बलिहारी जाता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं। लेकिन सांसारिक आदमी क्या कहता है? अरे वो काहे को हमारा मतलब स्वामी है, हम उसके स्वामी हैं, ये हमारा ही तो शरीर है। अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तो भगवान का शरीर है, ये तो भगवान का रूप है, भगवान की रचना है। ये संसार आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ है। फिर तुम इसको अपना क्यों कहते हो भाई? अभी अपना कहने के लायक है ये नहीं, ये तो भगवान का है, इसका आदर करो, भगवान का आदर करो, भगवान के नियम अपनाओ। भगवान जो चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, वैसा इनको नियम दो, खाना दो, संगति दो, भागवत दो, तो फिर वो खुश होते हैं, तभी तो खुश होंगे। अब तुम अपनी मनमानी करो, इसमें विषय करो, विकार करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, तो क्या वो खुश होंगे? बताओ, खुश होंगे वो क्या? तो भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, ज्ञानियों के ज्ञान है, कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। वही ईश्वर, धर्म मूर्ति भी वही, ब्राह्मणों के लिए कर्मकांड वही भागवत है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है, वही तपस्वियों का तप है, और वही वैकुंठ, वही स्वर्ग, वही मृतलोक और नरक लोक भी वही है, सब कुछ वही है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सैकड़ों देवगण भी जिनके अद्भुत स्वरूप को देखकर निरंतर चिंतन करते रहते हैं, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आंख बंद किए हुए समाधि लिए बैठे रहते हैं। बोलो, लिए बैठे रहते हैं। और वो क्या करते हैं? किसके दर्शन करते हैं? उनकी आंख तो उनकी आंख सांसारिक आंख नहीं है, उनका मन सांसारिक नहीं है, उनका मन तो ईश्वर में है। कैसा है उनका मन? ईश्वर में है। वो भगवान के रूप में ही मग्न रहते हैं और समाधि लिए रहते हैं, उनके रूप में ही आनंदित रहते हैं, यही उनकी समाधि है। तुम कर लो भाई, ऐसे तुम कर सकते हो ऐसा? तुम तो 9-2-11 के चक्कर में फंसे हुए हो। भगवान भोलेनाथ को ऐसी कौन सी बात है भाई? देख लो, वो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो तुम भी तो संसार के लिए बैठे हुए हो, वो तो इतने बड़े संसार के लिए बैठे हुए हैं, तुम पे दो बच्चे भी नहीं पलते। वो तो तीनों लोगों को पाल रहे हैं, तुम पे 2 बच्चे नहीं पलते, तुम पे अपना पेट नहीं भरता।
क्यों? क्यों? क्योंकि वो उस ब्रह्म में मग्न रहते हैं और तुम विषय विकारों में मग्न रहते हो। तुम भगवान के द्रोही हो, वो परमात्मा के मित्र हैं। ये अंतर है। तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और सैकड़ों देवगण भी जिनके अद्भुत स्वरूप को देखकर निरंतर चिंतन करते रहते हैं और आश्चर्यचकित होते रहते हैं, वे मुझ पर अपने अनुग्रह की कृपा करें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो कि मैं इन विषय विकारों से मुक्त हो जाऊं। नहीं छूटते, नहीं छूटते। बहुत कोशिश करता हूं लेकिन अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। मुझे प्रभु कोई ऐसा अपनी कृपा करो जिससे कि मैं इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं और आपकी सेवा सत्कार आज्ञाओं का पालन कर सकूं। हे राजन, जो समस्त संपत्तियों की स्वामी श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, श्री हरि, वही तो है हरि अंदर, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता और फल देने वाले हैं, जो संपूर्ण प्रजा के पालन करता और रक्षक हैं, जिन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर अंधक विष्णु भोज यदुवंशियों की रक्षा की है तथा जो एकमात्र उनके आश्रयदाता हैं, वे भक्तवत्सल संत जन के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हुई। विद्वान पुरुष जिनके चिंतन से आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जिनके चिंतन मात्र से अपने मन में चिंतन करते हैं कि वो कैसे हैं, वो कैसी लीलाएं करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्यों अवतार लिया, उन्होंने राम का अवतार क्यों लिया, उन्होंने कृष्ण का अवतार क्यों लिया, श्री हरि कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ चिंतन करने से विद्वान पुरुष उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। बोलो, कर लेते नहीं? अंदर ही अंदर चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो तो तुम्हें भगवान दर्शन दे जाएंगे, जो अपनी कृपा से भक्तों को प्रेम और मोक्ष प्रदान करते हैं। अपनी कृपा से भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, वैकुंठ प्रदान करते हैं। यही जीते जी ही, यही वैकुंठ, अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं, यही सारी गतियां हैं, मन की गतियां हैं। मोक्ष भी, स्वर्ग भी, ये मृतलोक भी और नरक भी सब मन की गतियां हैं। जिन्होंने पंचभूतों से शरीर की रचना करके जीव रूप में उसमें शयन किया है, ये शरीर की रचना की है, उन्होंने की है, उनके ही अंग है ये, और इसमें स्वयं ही जी बन गए हैं, स्वयं ही जी बन गए, स्वयं ही माया को साथ लेकर के हैं, स्वयं ही माया को साथ लेकर के जी बन गए। अब जी की परीक्षा है, ये जी की परीक्षा है। अब जी का देखो, जी क्या है, जी परीक्षा क्या होती है जीव की, कि जो उसके अंतःकरण में यानी मन में होता है वो निकल करके बाहर आ जाता है, यही परीक्षा कहलाती है। आजकल के बच्चे परीक्षा देते हैं, कोई 2 में पढ़ रहा है, 1 में पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है, 16 पढ़ रहा है, उनकी परीक्षाएं होती हैं। किस लिए होती हैं? कि इसके अंदर क्या है वो निकल करके परीक्षा से बाहर आ जाता है, देखने को मिल जाता है कि ये ऐसा है, इतना है। ये परीक्षा का अर्थ ही ये है कि इसके अंदर क्या है उसे बाहर रख दिया जाता है। तो जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रकट कर वेदों की रचना की और जिन्होंने पंचभूतों से शरीर की रचना करके जीव रूप में उसमें शयन किया, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को सक्रिय किया, मन और 16 कलाएं जिन्होंने निर्मित की, वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। मैं वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में बार बार नमन करता हूं। ये भगवान की कथा, ये अपने ही स्वरूप की कथा है, अपने संसार की कथा है। ये इसको सुनो, इसको जानो, इसे नियमित करो, इसमें सुंदरता लेके आओ, इसमें अच्छे विचार लेके, अच्छा मन लेके आओ, अच्छी बुद्धि लेके आओ, भगवान के नियम धारण करो, भगवान की कृपा प्राप्त करो। यही तुम्हारा वैकुंठ है, यही तुम्हारा स्वर्ग है, यही तुम्हारा सब कुछ है। आनंद भी यही मिलेगा, लेकिन जब ही मिलेगा जब तुम भगवान की शरण
लेकर, नियम धर्म लेकर उनकी कृपा प्राप्त करोगे तो तुम्हें यही आनंद मिलेगा। भगवान के दर्शन भी यही होंगे, सब कुछ यही होता है। ऐसा है ये अपना संसार। ऐसे हैं संसार को बनाने वाले और संसार में व्याप्त रहने वाले श्री हरि श्री कृष्ण। हमें उनकी शरण में रह करके अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। सच्चे दरबार की जय। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।